जी अस्सलाम वालेकुम। ये कैफ 2 का लेक्चर 2 जो है ना पूरे सेशन में एक ही दफ़ा आता है। अच्छा, तो चैप्टर शरीफ निकालने आपको बांटा है, ऑनलाइन वालों के लिए भी जो है वो अपलोड कर दिया गया है। फिजिकल वाले जो घर बैठे हैं हम उनको कह रहे हैं घर से आ जाओ, घर के अंदर क्या आप लोग जो है वो जल्दी जल्दी हिम्मत कर लो, आ जाओ यार। थोड़ा सा इधर थोड़ा से क्या कहते हैं आके मैं लेता हूँ सवाल। तो आ जाओ भाई, पढ़ लो। और जिन हजरात ने लेक्चर लेट लेने शुरू किए हैं, खुदा के लिए इनको सामने लेक्चर्स का हम बार नज़र आ रहा है और ये इनको फिर भी कोई शर्म नहीं आ रही कि हम सही तरीके से पढ़ लें और कवर अप कर लें। अगर ये छोटी ईद बीच में आ रही है तो इसको जो है वो इफेक्टिव बनाएं, और अगर बड़ी ईद बीच में आ रही है और बहुत सारे लेक्चर आपके पेंडिंग है फिर तो बस कुछ कर लें यार। अब क्या किया जा सकता है आपके साथ। तो खुदा के लिए खुद सीरियस हो जाएं इससे पहले कि आई कैप सीरियस हो। फिर आई कैप सीरियस होता है तो आप फिर होते हैं कि आई कैप सीरियस हो गया। तो इसलिए यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न। रास्ते में जाते हुए हर पत्थर को उठा के देखा करें, हो सकता है उसी के नीचे कारून का खजाना। अच्छा, हाँ जी भाई, क्वेश्चन पूछे। सर क्या स्पेशल टैक्स ईयर का टाइम पीरियड 12 मंथ से कम या ज़्यादा का हो सकता है? नहीं। अच्छा भाई, पेज नंबर 37 पे आ जाएं। नोट्स ही यूज़ करें, कल मैंने 2 सफ़े बांटे थे, ये डेली लेट आया करने। अच्छा, अच्छा मोहतरम, अब सवाल ये है कि एक बंदा ऐसा भी तो हो सकता है जो ये कहे, भाई इसको 16 पे कर दो यार। कोई बंदा ऐसा भी तो हो सकता है जो ये कहे कि मेरा ईयर एंड 30 सितंबर है। मेरा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। अब अगला कौन सा फिर 30 सितंबर आएगा? अच्छा, जिन लोगों का फर्स्ट डे है उनको तो वो लेक्चर लेके आना चाहिए था। वैसे चलें आप जाके वो लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। तो हमने कहा पढ़ा था कि टैक्स ईयर 12 महीने का होता है और ये एंड होता है 30 जून को। तो यकम जुलाई 16 को अगर साल शुरू हुआ है तो 30 जून 17 को ख़त्म होगा। डेट विल बी ओवर टैक्स ईयर। अब अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ समीउल्लाह जाना चाहें तो उसके लिए हमने देखना है कि क्या तरतीब है। अब ये 12 महीने हैं, ये चाहता है मेरा ईयर एंड सितंबर हो, तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आएंगे बीच में, और फिर इसके बाद इसका ईयर एंड सितंबर ही हुआ करेगा ना। हो इस वाले को करना है 16 पे, 15 पे होता तो 15 पे कर दो इस वाले को। तो अब ये जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। जब नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएं तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है और ये स्पेशल टैक्स ईयर है। अब सवाल ये है समीउल्लाह कि इसको हमने डिनोट कैसे करना है, इसको हमने डिनोट कैसे करना है। इसका नाम रखेंगे टैक्स ईयर 2017, क्योंकि इसकी आखिरी डेट 30 जून 17 है, 17 के कैलेंडर में गिर रही। अच्छा, अब सवाल यह कि 30 सितंबर 17 को कैसे डिनोट करें उसका मुझे बता लेने दें। मैं बताऊं? चलें बोल लिया करें, कोई मसला नहीं है, दिल पे ना लिया करें बातें और दिल को घर रख के आया करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसको कैसे डिनोट करें। उसका जवाब ये है कि हमने ये नहीं देखना होता बेसिकली कि ये कौन सा कैलेंडर है, बल्कि ये देखना होता है ये किस नॉर्मल ईयर में गिर रहा है, उस नॉर्मल ईयर का कौन सा कैलेंडर बन रहा है। हमने देखना ये होता है कि ये किस नॉर्मल ईयर में गिर रहा है। मुझे बताएं ये किस नॉर्मल ईयर में गिर रहा है। नॉर्मल ईयर किस में गिर रहा है? 2018 में।
इनको ये बात समझ नहीं आ रही वो सोचें कि 30/17 को तो 17 का साल खत्म हो गया था, तो यहां से तो 2018 शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है, देखें यहां से 2017 शुरू हो गया हुआ था, हालांकि अभी जुलाई चल रहा था, यहां से 2017 शुरू हो गया हुआ था। तो आपको पता है यहां से 2017 ईयर शुरू हो चुका हुआ था। कल हमने लिखा था ना ऐसे ब्रैकेट में 1 जुलाई 16 से लेके 30 जून 17 तक को टैक्स ईयर 2017 कहते हैं। तो आपको पता है जुलाई में अगला साल शुरू हो जाता है। साथ वाले को देख के पूछे, आपको पता है जुलाई में अगला साल शुरू हो जाता है? साथ वाले को देख के पूछे, मेरे भाई ये क्यों नहीं आप लोग, यू आर नॉट इंटरएक्टिव। आपको पता है कि 1 जुलाई को अगला साल शुरू हो जाता है। तो मुझे बताएं 1 जुलाई को कौन सा साल शुरू हो गया है? 2018 वाला, क्योंकि कौन सा खत्म हो गया है? 2017 वाला। अच्छा, इसका एक आसान हल भी है, इसका एक आसान हल भी है। वो ये है कि आप मुझे बताएं 30/9/17 के बाद कौन सा 30 जून आना है? 30/9/17 तो नहीं आना, वो तो गुजर चुका है। मैं पूछ रहा हूं 30/9/17 के बाद कौन सा 30 जून आना है? 30 जून 19। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। भाई कह रहे हैं 30/9/17 के बाद 30/9/19 आना है। तो बहुत लंबी जंप मारी है, लॉन्ग जंप मारते रहे हैं बचपन में। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं मेरे बबलू, 30/9/17 के बाद कौन सा 30 जून आना है? 30 जून 18। 18 को डिनोट करते हैं 18 से, 30 जून 18 को 18 से, इसलिए इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2018 से। घर वाले कहेंगे हमारा बच्चा मस्ताना हो गया, 17 हर जगह लिखा हुआ है और ये 18 से डिनोट कर रहा है। आपने कहना है लेट मी बी मस्ताना, कोई मसला नहीं। तो इसको 2018 से डिनोट करेंगे। सो इट इज अजीब टू डाइजेस्ट, बट प्लीज डाइजेस्ट इट। दीवार से टेकने लगाए हाइब्रिड में, दीवार गिर जाएगी इस तरह को। अच्छा, अब मोहतरम अगला सवाल ये है, ये सारी नींदें नूंदें घर से पूरी करके आएगा नहीं, बिदत तो है एक्टिव, जबरदस्त एक्सरसाइज करने को कहा जाए, आप तो पुशअप निकाल लें इधर। ओके, अब सवाल ये है कि 30/9/18 के बाद जरा सोच के बताएं कौन सा 30 जून आ रहा है। अब ये आसान तरीका सोचने का। 30/9, वैसे तो आपको अंदर की बात बताऊं कि 1 जुलाई 18 से 19 शुरू हो चुका हुआ है। फील करें, कराऊं? फील करें, दोबारा करें जरा, फील हो रहा है भाई को? ऐसे लोग चाहिए। 1 जुलाई 18 से आपको पता है 19 शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे फील ना करें, आसान तरीके से फील कर लें। 30/9/18 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 19। 30/9/18 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 19। 19 को कैसे डिनोट करते हैं? टैक्स ईयर 2019 से। फेल्ट या फील कराऊं? फेल्ट। तो ये कौन सा हो गया? टैक्स ईयर 2000। तो ये खूबसूरत सी मिसाल अपने खूबसूरत से रजिस्टर पर अपने जो है वो नेक या गुनाहगार हाथों से लिखें, एज द केस में भी। माशाल्लाह नेक हाथों से लिखें। अपने आप को बहुत बड़ा बुजुर्ग तो नहीं समझता साथ वाला, कि मेरे से बड़ा बुजुर्ग ही कोई नहीं। कोई खतरनाक बंदे के पास बैठे हैं आप, कंपनी अपनी चेंज करें। हाँ, अगर बुजुर्ग है और बुजुर्ग नहीं समझ रहा, ये बात तो सही है। जी, हाइब्रिड में किन किन लोगों ने घर जाके अच्छे तरीके से याद किया, जरा हाथ खड़ा करें। जी, बहुत कंजूसी करें हाथ खड़ा करने में, माशाल्लाह। भाई आप लोगों में से जिसने तारुफ कराना है ना अपना, क्लास के बाद जाके तारुफ करवा दें मुझे, फिर ऐसा ना हो पूरा सेशन आपका तारुफ ही ना हो। कौन से इलाके से हैं, मैट्रिक में कितने नंबर लिए, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए FSC में कहाँ चले गए आप, और फिर आप जो है वो आजकल कहाँ रह रहे हैं, ये सारा आप तारुफ करवाना है आपने।
8वीं आला नंबरों से पास करके 9वीं के बोर्ड के इम्तिहान के अंदर आपने क्या किया, ये सारा आपने बताना है जी। कुछ नहीं किया? अच्छा, हो गया जी। साथ वाले के जब दाने के बाद जब उसकी सवाने उम्र लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा ना, आला तालीम हासिल करने के लिए मॉडल टाउन में जो चौक के पास कॉलेज था, बिल्कुल इशारे के करीब, वहाँ आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी को देखता रहता था इधर खड़े होके। अच्छा, आप मेरे भाई मुझे ये बताएं कि हमने रूल क्या बना लिया कि जो क्लोजिंग डेट होती है उसको देखना होता है और सोचना होता है उसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, उसके बाद कौन सा 30, और उससे उसको डिनोट करना होता है। लेकिन ज़्यादा लॉजिकल, ये तो आसान बात है ना, इससे इंशाल्लाह आपको गलती का चांस नहीं है, लेकिन लॉजिकल बात अगर सोचें तो आपको फील नहीं हो रहा कि यकम जुलाई 18 के बाद 19 शुरू हो चुका हुआ है? हो रहा है कराऊं? हो रहा है ना, यकम जुलाई 18 से 19 का साल शुरू हो चुका हुआ है। जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो देखें, ये यकम जुलाई 16 के बाद से 17 का साल शुरू हो चुका हुआ है ना। तो इसी तरह मैं 30/9/18 को खड़ा हूं, तो यकम जुलाई 18 के बाद कौन सा साल शुरू हो चुका है? 19। तो इसका मतलब है इसको फिर किससे डिनोट करेंगे? 19 से। तो दिखने में तो बोले अजीब अजीब लागे, बोले दिखने में तो अजीब अजीब लागे, बट है इसी तरह। आप क्या करें? अच्छा चलें जी, अब आपका टेस्ट लेते हैं, स्पेशली साथ वाले का। देखें आज तो घर वालों ने सही मांग शांग निकाल के उसको तैयार श्यार करके भेजा है, जूते शूते आज उसके पॉलिश हुए हुए हैं, कल तो जूते भी नहीं पॉलिश थे। यकम जुलाई 20 से 30 जून 21। मैंने सोचा कि हमारा ईयर एंड हो जाए 31 दिसंबर। यू आर नॉट अलाउड टू मेक खंग इन क्लास, सॉरी यू कैन। 31 दिसंबर कौन सा आएगा? 21। 31 दिसंबर कौन सा आएगा? 21। आगे बोलें, आगे। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लगते हैं सारे यार। अब बाकी आप लोग खुद फिल कर लें, नॉर्मल कौन सा, स्पेशल कौन सा, ट्रांजिशनल कौन सा, और उसको डिनोट कैसे करना है। साथ वाले के लिए खूब दुआएं मांगा करें। पढ़ पढ़ के लुट मचा दी थी कल, या लुट मचाने के बाद पढ़े थे? लुट मचाने के बाद पढ़े थे, ये कब से मसला है? कितने लोगों के घर वालों ने कहा अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया? जरा हाथ खड़ा करें। एक। वेल डन यार, ये पढ़ने के होते हैं माशाल्लाह। फोन को करीब रख के पढ़ते हैं या दूर रख के? करीब रख के। अच्छा जी, टाइमिंग सेट कर लेते हैं, कितनी देर जो है ना फ़ोन को आपने दूर रखना है अपने से। अभी तो आप जाते होंगे तो जाके थोड़ा सा आराम फरमाते होंगे, ज़ाहिरी बात है, पूरे दिन के आप लोग पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, कभी खड़े होना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी कॉन्सेप्ट डिलीवर करना पड़ता है, पूरे दिन आप बोल बोल के थक जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट का टाइम भी चाहिए होता है। तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक तो आप माशाल्लाह खराटे ले रहे होते हैं, पूरा हॉस्टल जो है वो सुन रहा होता है आपके खराटे। तो 3 बजे तो आपने फिर अलार्म लगाना होगा ना, 3 बजे तो आपको मोबाइल चाहिए, तो फिर 3 बजे से लेके 9 बजे तक कर लें, तरावी तक, ठीक है। तरावी तो 9:45 पे हो रही है ना ख़त्म, तकरीबन 9:45 हो ही जाते हैं मस्जिदों में, 7:15 बजे नमाज हो रही है ना, 9:45 तक तरावी ख़त्म हो जाती है, 10 बजे तक कर लें।
चलें जी, 3 से 10 वाले हाथ खड़ा करें, मोबाइल ज़रा आज छोड़ेंगे और फिर कल आके मुझे बताएंगे कैसा टाइम गुजरा। एक स्टूडेंट 3 से 10 मोबाइल छोड़ेंगे, हाइब्रिड में 2-3 हो गए, इधर 4, 50 चाहिए मुझे, 50 और 3 से 10 मोबाइल छोड़ दें आज, 3 से 10 अलमारी में रख दें, साथ वाले को दे दें, एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड को जमा करा दें, कुछ कर लें, बाद में कंपनी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कोशिश करें। 3 से 10 नहीं, देखना भी नहीं तो देख देख क्या मतलब, पकड़ कोई और ले देख आप रहे हो तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं चाहिए होगा। 3 से दोगी देख तो सकते, 3 से 10 जरा देखो, एक और दुनिया भी है, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अभी ये मैंने अभी जो छुट्टियां गुजरी हैं, जब आप लोग पेपर दे रहे थे, तो आई लेफ्ट द मोबाइल फॉर 15 डेज, बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मोबाइल छोड़ दिया, 15 दिन लगे, फिर बहुत अच्छे गुजरे। थोड़ा सा ज़रा कट ऑफ होकर देखा करें इन चीज़ों से, बड़ी ज़बरदस्त दुनिया है और आपके वक्त में बहुत बरकत होगी और ज़िंदगी आप बड़ी नौरानी फील करेंगे। तो कट ऑफ करके देखा करें। आई फ्रिक्वेंटली यूज, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो आप भी किया करें, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड का नंबर दे दें जब घर वालों ने कॉल करनी हो। ओके चलें जी, अब मुझे आप ये बताएं कि ये महीने कितने हैं? 12। ये 6 नहीं, बोलें 6 नहीं, 6। ये कितने? 12। ये अस्तगफुरुल्लाह, तुझे बुलाया ही नहीं, तू क्यों आ गया? और ये कितने हैं? 12। सादा, कीमे वाला, तिल वाला, स्पेशल। अच्छा बोंगे, इसके बाद नहीं देखना कौन सा 30 जून आ रहा है, क्योंकि ये खुद 30 जून है। ये किसी ने बोंगी तो नहीं मार दी कि इसके बाद देख रहा हो कौन सा 30 जून आ रहा है, मैं तो खुद इसके बाद ना देखिएगा कौन सा 30 जून आ रहा है। तो ये तो खुद क्या है? जून। ये तो खुद क्या है? जून। तो इसके बाद नहीं देखना कौन सा जून आ रहा है। डन। अब कोई कोई पूरी क्लास में माई का लाल अच्छा बच्चा मुझे ये बताए कि 31 दिसंबर 21 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 22। तो इसका मतलब है, इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2022। तो ये था जी, माशाल्लाह आप लोगों ने बात पकड़ ली है। 31 दिसंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23। तो उसको कैसे डिनोट करते? इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा? 30 जून 24। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये कल क्यों नहीं स्यापा आया था, ये वाला स्यापा? ये स्यापा आज क्यों आया? नहीं, उसी तरह देखना कल के तरीके से ही है। हाँ, ये जवाब सुनना चाह रहा था मैं भाई। कल हमने जो ईयर चेंज किया था ना जानबूझ के, वो मार्च वाला था, वो मार्च वाला था, तो इसलिए हमें इतनी कंफ्यूजन नहीं हुई थी। देखे ना, अगर आज मैंने सितंबर और दिसंबर किया है, सितंबर और दिसंबर, और कल हमने क्या किया था? मार्च। तो मार्च में मुझे सोचना नहीं पड़ा था कि इसको मैंने 26 को 26 ही कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स दिया करें, अजीब लोग हैं, रिस्पॉन्सलेस। ये 26 को हमने 26 ही कह दिया था, हालांकि रूल वही है जो मैंने आज सिखाया है, वो रूल असल है। जरा सोच के बताएं, 31 मार्च 26 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 26। तो अल्लाह का शुक्र है इसको 26 से, तो रूल आज असल में हमने सीखा है। लेकिन कल इतना स्यापा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमने डेट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाली चुनी थी, इस वजह से ये मसला नहीं हो रहा था। और आज हमने डेट कौन सी चुन ली है? सितंबर और दिसंबर। कुछ समझ आ रही है बात? तो इस वजह से, लेकिन रूल आज सीखे हमने सही वाला। जरा कोई बच्चा सोच के बताए, मार्च 27 के बाद कौन सा जून आ रहा है? तो इसलिए इसको किससे डिनोट किया था? डन। नाउ इट्स ओवर। Okay, let us finalize it with the help of a beautiful example being given to beautiful people. अच्छा जी, इतनी ना किया करें, ज्यादा हो जाती है सर हमारी। अच्छा जी,
1 जुलाई 2022 नॉर्मल से कब एंड होगा? 30 जून 23। कितने महीने हो गए? ये चाहता है मेरा ईयर एंड जो है वो अब हो अक्टूबर। अक्टूबर में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं? 31 अक्टूबर 2023। क्या हो गया गाइस? हर गाय को थोड़ा अटेंटिव रखा करें। इसके बाद क्या होगा? सितंबर। लो जी, कर लो गलते, पढ़ लो कान। सितंबर। अक्टूबर के बाद क्या? 31 अक्टूबर 23 के बाद क्या तारीख आनी है? 31 अक्टूबर 23 के बाद क्या तारीख? अच्छा, मेरा करना मकसूद नहीं होता, लेकिन अगर कभी मैं कर दूं तो माइंड नहीं करना आपने। अच्छा, आप लोगों की करना। 31 अक्टूबर 23 के बाद कौन सा दिन आना है? 1 नवंबर 23। और अब ये एंड कब होगा? 24। अच्छा जी, इधर क्या आएगा? एक दिन बाद 1 नवंबर 24। ये इधर 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी बैठा हो तो बेटा 31 अक्टूबर 24 के बाद क्या आना है? अंकल 1 नवंबर 2024। ठीक है, 1 नवंबर 24। बेटा ये साल कब खत्म होगा? अंकल 31 अक्टूबर को 25। ये कितने महीने हैं? अंकल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। कितने महीने? 3। यार मैं जा रहा हूं। ये कौन है? कौन है यार? तस्मे वाले पहने में कौन है ये? जीप दीवाना है। ये चूहा मारना है इसको। किधर है? कौन है? कौन था 3 वाला? अच्छा जी, तो हम महीने हमारे कितने बनते हैं बताएं? जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। कितने हो गए? 4। आगे आप वो फिर नॉर्मल और स्पेशल लिख दें, और ये भी लिख दें डिनोट कैसे करना है। जल्दी करें जी, हम डंडा शरीफ लेके जा रहे हैं हाइब्रिड में।
भाई अजीब सी बात है, आप लोग जो है वो आगे बस नॉर्मल स्पेशल लिख के स्पेशल तरीके से टेक लगा के बैठे हुए थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या करने आए हैं इधर। इफ यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट तो मैं अच्छा कुट लगाऊंगा। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि माय डियर हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में जो बॉय हैं, हमने बस सिंपल माय डियर ये बात की है कि ये तारीख है एक 30 सितंबर 18। तो अब अपने से सिंपल सा सवाल पूछें, इसके बाद कौन सा 30 चुन आ रहा है, 30 चुन 18 या 30 चुन 19? इसलिए इसको डिनोट कर दें 19 से। ओके डन भाई, हाथ खड़ा करो। ठीक है, बस इसको 30 और 19 से डिनोट कर दें। इट इज वेरी सिंपल। ये कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर 23। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसको कैसे डिनोट कर दें? टैक्स ईयर 2024 से। लेकिन अगर एक चीज खुद जून है तो फिर उसको जून ही रहने दे, उसको नहीं छेड़ना, ना छेड़ मलंगानू पै जाएंगे। अच्छा जी, जून को ना छेड़ें, ये खुद जून है। तो बच्चे इतना लिख के बैठे हुए थे, आगे डिनोट कैसे करना है वो लिख ही नहीं रहे थे। टैक्स ईयर 2023। अच्छा अगला सवाल, 31 अक्टूबर 23 के बाद जरा सोच के बताएं कौन सा 30 जून आ रहा है? नहीं 30 जून 23 तो नहीं आ रहा, वो तो अभी गुजरा है 4 महीने पहले। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो ये कितने लोगों का सही था? हाँ मुझे लग रहा है सबका सही था। गुड, माशाल्लाह 100% का सही होगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं 31 अक्टूबर 24 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 24 तो नहीं, वो तो गुजर चुका है। 30 जून, इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2025 से। पच्चीस के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 25 के बाद बोले 26। 25 के बाद 26। 31 अक्टूबर 25 के बाद 30 जून 26। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? 26। ठीक है, अब आप जो है वो 2 मिनट के लिए जरा रिलैक्स हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। डन? डन? चलें जी, चलो भाई डन। अब बाहर आ जाएं। चलो ठीक है जी, चलें आप शुरू करें। मंजी को भी खड़ा कर दें। उसकी टेंशन ना लें आप, कह रहे हैं मंजी को खड़ा कर दें। लेट के पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद लेटते हैं? पढ़ने के बाद। लेट के पढ़ने वाले जरा फिरका हाथ खड़ा करें। ये कौन से लेट के पढ़ते हैं? लेट के पढ़ते हैं साथ वाले तकिए के साथ किताब टेक पे लगा के, किताब उधर ही लगी रहती है और पूरा दिन सोए रहते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर, जहां एक बंदे को इजाजत मिल जाए टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, तो सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट फॉल्स। अब आज इस लफ्ज का मतलब समझे, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, जो मैंने कल नहीं पढ़ाया था, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। मुझे बताएं नॉर्मल टैक्स ईयर कब शुरू हो गया हुआ है? 1 जुलाई 18 से। तो नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू हो गया हुआ है 1 जुलाई 18 से। तो इसकी क्लोजिंग डेट किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? जो 1 जुलाई 18 को शुरू होगा और 30 जून 19 को खत्म होगा।
मुझे बताएं क्या इसका नॉर्मल ईयर ये नहीं बन रहा? ये तो स्पेशल है ना, फील हो रहा है नॉर्मल ईयर ये बन रहा है, कराऊं फील? फील करें, ये 1 जुलाई 18 लग रहा है या लगवाऊं? कितने लोगों को लग रहा है? लगना चाहिए, जिनको नहीं लग रहा वो पता नहीं हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे। मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है ये 1 जुलाई 18 है? लग रहा है। और इसके बाद क्या आएगा? 30 जून 19। अब मुझे बताएं माय डियर, ये थोड़ी सी इंग्लिश आपको घर जाकर ना याद करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी जरा इंग्लिश इस पूरे चैप्टर में ना 1-1.5 लाइन है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 30/9/18। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? इसका रेलिवेंट नॉर्मल ईयर कौन सा है? रेलिवेंट नॉर्मल ईयर जो 1 जुलाई 18 को शुरू हुआ है और 30 जून। तो इस रेलिवेंट ईयर को कैसे डिनोट करते हैं? 30 जून 19 से। इसलिए इसको भी कहां से डिनोट कर दिया? 30 जून 19। तो अंग्रेजी थोड़ी सी याद करने में आपको घर में टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आसान है। कॉन्सेप्ट में हमने इतनी डिटेल में नहीं सोचा, कॉन्सेप्ट में हमने झटका तरीका लगाया। क्या झटका तरीका लगाया? माय डियर इसके बाद कौन सा? 30। तो ये एरर फ्री तरीका है। इसके बाद कौन सा? 30 जून आ रहा है, तो उसी से इसको डिनोट कर दें, सादा सी बात। और कल वाले पे भी यही रूल लगेगा, कल वाले पे भी यही रूल लगेगा। ये क्या है मैं बता देता हूं, 31 मार्च 27 कहते हैं इसको। ये क्या है? 31 मार्च। इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 27। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कल भी यही रूल लगना था, लेकिन कल लगवाया नहीं था, क्योंकि पहले दिन अगर लगा देते तो आपने लग जाना था कहीं जाके। ओके, अब ये फिक्रा याद करें। एंड इट विल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर किस नॉर्मल ईयर में गिर रही है? 30 जून 19। इसलिए इसको डिनोट करेंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर किस 30 जून वाले साल में गिर रही है? 30 जून 19 वाले साल में। इसलिए इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2019। ओके, चलें। Now come on page 38. अच्छा जी, अब जिन हजरात ने कल की क्लास नहीं ली थी और आज उनका पहला दिन है दुनिया में या क्लास में? क्लास में। क्या हुआ? नोट्स नहीं है हाइब्रिड में थर्ड क्लास रो में? नोट्स सीधे हाथ से पकड़ाएं और सीधे हाथ से पकड़ें जो नोट्स दे रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी। अब मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा है, वो यकम जुलाई 18 से 30 जून 19 के दरमियान वो पाकिस्तान में रुका है। कनाडा कहते हैं, कनाडा कहते हैं आप लोग? कनाडा कहते हैं वैसे अक्सर लोग, कनाडा कर लेते हैं। पाकिस्तान रुका है और कहां रुका है? कनाडा। तो पाकिस्तान वो रुका है जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक। मिस्टर उमर is in Pakistan, however, to meet Phupho. He went Canada on 13 सितंबर 2018। 20 माशाल्लाह, इधर गए तो सवाल क्या करने हैं? ऊपर 4 डालने हैं इसका। He went to Canada on 13 सितंबर 2018
and came back on 12 फरवरी 2019। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके कितने दिन पाकिस्तान में हुए और कितने दिन बाहर के मुल्क में हुए। पाकिस्तान के दिन सिर्फ गिनने हैं, बाहर के मुल्क के दिन नहीं गिनने। जुलाई के दिन बताएं भाई। ये तो जुलाई में गया है, अगस्त में गया है या सितंबर में गया है? जुलाई में कहां था? हमने किसके दिन गिनने हैं? सिर्फ पाकिस्तान के। अगस्त में कहां था? पाकिस्तान। सितंबर में कितने दिन? अच्छा, जाने का दिन आपने काउंट किया करना है। ये भी एक जगह मैं पढ़ाऊंगा आपको, जाने का दिन आपने काउंट करना है। जिस दिन जहाज पे बैठा, सॉरी, जिस दिन बंदा जहाज पे बैठा उस दिन का दिन आपने क्या किया करना है? काउंट किया करना है। मतलब यानी कि बस जिस दिन कनाडा जाएगा तो वो 13 की तारीख में उसको कनाडा की टिकट मिली है ना, तो 13 को जितने बजे भी कनाडा की टिकट मिले, चाहे सुबह 2 बजे की ही हो, बस 2 घंटे तो आप पाकिस्तान में रुक गए ना, तो उसको पाकिस्तान का स्टे ही समझा जाएगा। मैं आगे बताता हूं, फिर आप देख लीजिएगा। आगे जरा चलने दें। मिसाल 13 दिन कहां रुका? पाकिस्तान में। अक्टूबर में, नवंबर में कितने दिन पाकिस्तान रुका? 0। कनाडा पाकिस्तान का सूबा तो नहीं है ना माय डियर। आपके पेपरों तक अगर चेंज हो जाए तो मुझे कुछ नहीं पता। दिसंबर में पता नहीं आगे शहबाज शरीफ की क्या प्लान है। दिसंबर में 0। जनवरी में, फरवरी में उंगलियों के पोरे हैं, उंगलियों के पोरे, इसको क्या कहते हैं आप लोग? पता नहीं, फिंगर टिप्स कहते हैं? नहीं, इसको और इसको क्या कहते हैं? इसको और इसको टिप्स, पोटे नहीं, ज्यादा हो गया है। अच्छा, गिनना शुरू करें। 12, 13, पुत्र चल रख अपना, सारे ऐसे करें, सारे हाइब्रिड में ऐसे करें, फिजिकल ऐसे करें, शुरू करें और बोलें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 दिन है, 28 दिन। अच्छा जी, तो कितने हो गए? आपके बोंगे को दोबारा ये तो नहीं गिनना पड़ेगा ये उंगलियां कितनी होती हैं। आपको पता ना, ये 15 का सेट पूरा हो जाए तो ये 2 होते हैं। जब आप पढ़ते हैं 33 सफा सुभान अल्लाह, 33 सफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 सफा अल्लाह अकबर, तो 30 का सेट होता है ना ये पूरा। पता है ना, हम अल्लाह का शुक्र है सबके पास 30 का सेट है। ठीक है, 15 जमा 15, तो हम तो वैसे एक ही साइड पे गिन के 15 पूरे, फिर इसी पे दोबारा। अच्छा, तो 15 जमा 2 कितने हो गए? 17। तो जाने का दिन भी गिनना है और आने का दिन भी पाकिस्तान में गिनना है। कनाडा में नहीं आपने वो काउंट करना, जाने और आने का दिन गिनना है आपने। फरवरी में, मार्च में कितने दिन होते हैं आजकल? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं आजकल? 30। मई में 31। जून में 30। बोलें तो कैलकुलेटर पकड़ें, 7 वाले के बैग से, जरा कैलकुलेटर कटें भाई 7 वाले के बैग से, जल्दी करें। तुम मेरे बैग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, मैंने इसमें खजूरें रखी हुई हैं, निकल जाओ यहां से जल्दी पाई जाना। 214। अच्छा जी, अब मेरा आंसर सुने। आज मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा। अगर एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुक गया तो हम इस बंदे को कहा करेंगे पाकिस्तान का रेजिडेंट। पाकिस्तान का ये बंदा हमारा रेजिडेंट है। मिस्टर उमर स्टेड इन पाकिस्तान फॉर मोर देन ए वाला होगा, ई वाला होगा, ए वाला, फॉर मोर देन 180। सो ही इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसलिए ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो जी ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नोट कर लें।
और क्वेश्चन का घर जाके खुद बना लीजिएगा। चलें जी, क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों नोट कर लें। पता चल गया कैसे रेजिडेंट बना करेगा बंदा? रेजिडेंट बनने का फायदा नुकसान क्या होगा वो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। किसी दिन घर वाले दूसरी तरफ से मांग निकाल के जब आपको भेजेंगे ना, उस दिन आपको बताया जाएगा। नहीं, रेजिडेंट का मतलब सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप होता है आईडी कार्ड मिल गया, ये टैक्स लॉ की नजर में रेजिडेंट होगा। फिर रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन हमने 1-2 दिन में पढ़नी है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। पहले आज बंदे को बना दें रेजिडेंट। 183 days और more लिखा है। हाँ, तो more than लिखा है 183 days यहाँ पे। तो 183 इधर तो 214 था ना, इसलिए मैंने लिख दिया माय डियर। इधर तो 214 था इसलिए मैंने लिख दिया मोर देन 183 डेज रुका। 183 डेज वाला भी रेजिडेंट बन जाया करेगा। उसके दिन गिन लें कितने, बताएं कितने बनते हैं? 190 बनते हैं तो वो रेजिडेंट है, 185 बनते हैं तो नॉन रेजिडेंट, वो रेजिडेंट है। 180 बनते हैं, 180 वाले को क्या करना है? नॉन रेजिडेंट। 183 वाले को रेजिडेंट, 184 वाले को रेजिडेंट, तो रेजिडेंट। टैक्स कौन सा देगा ये तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं। वो टैक्स आके कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा ये तो अलग बहस है। फिलहाल मुझे उससे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आज बनवा लेने दें, फिर अगली क्लास में बाद में फिर 180 days के बाद अगले साल टैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी करते हैं। जरा छुरी थले सालें लेट मी। अच्छा हाँ पूछें वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें तो तकरीबन एक मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लें, एक मिनट पहले नोट कर लें। शायद 15-16 साल हो गए हैं तो मुझे पता होता है आप लोगों ने क्या सवाल पूछने हैं, पढ़ाते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, तो सारे सिनेरियोज इंशाल्लाह कवर होंगे। बहरहाल पूछते रहें फिलहाल आप लोग, लेकिन इंशाल्लाह 5-10 मिनट बाद शायद पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये सोचें पूछना ही नहीं है। जी पूछें अब आप। अगर वो नहीं, बाहर के मुल्क का नहीं देखना, बाहर सिर्फ पाकिस्तान के दिन हमने काउंट किया करने हैं, सिर्फ पाकिस्तान में कितने दिन रुका है। बाहर के मुल्क के रूल हमें क्या पता, हमने तो बस उसको पाकिस्तान में रेजिडेंट बनाना है। बाहर मुझे नहीं पता कितने दिन रुका, पाकिस्तान के दिन गिनने हैं बस, हमारा ये स्कोप है। बाहर के लॉज तो हमारे सिलेबस में नहीं है। 183 हाँ 183 डेज टैक्स ईयर के अंदर, 183 डेज टैक्स ईयर के अंदर, 183 डेज टैक्स ईयर में। जी जी वापस आने का दिन भी काउंट करेंगे, डेट्स वाई हमने 12 को काउंट किया है, जाने का दिन भी और आने का दिन भी। अच्छा माय डियर, अब हेडिंग दें, ये सवाल की रिक्वायरमेंट क्या बनती थी? रिक्वायरमेंट जरा सोचें, रिक्वायरमेंट क्या बनेगी? डिटरमिन नहीं, मैरिटल स्टेटस क्या करना है हमने? ये इधर जो निकाह पढ़ा रहे हैं इसका, किसको हमने बीवी के साथ उम्रे पे भेजना है जो निकाहनामा चेक करें? हद होगी। डिटरमिन अस्तगफिरुल्लाह, क्या जाएंगे? निकाहनामा चेक होना चाहिए जाने से पहले। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2000, ओ बबलू इसको 2019 कहते हैं ना, फॉर टैक्स ईयर 2019। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा करना है 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 के दरमियान उम्र कितना रुका, कहां रुका? पाकिस्तान। पंजाब में या सिंध में? जहां मर्जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा वैसे 7 वाला पिछले साल कितने दिन पाकिस्तान में था? जरा चेक करें, रेजिडेंट लग रहे हैं नॉन रेजिडेंट, पाँव पकड़े जरा इसके, देखें रेजिडेंट लगा के देखें। पिछले साल बाहर थे क्या? कौन कौन बाहर था पिछले साल? जी कितने दिन? अच्छा फिर तो अच्छा जी। तो क्या सवाल? पेपर में ये सवाल नहीं आएगा, मैं वैसे ही करवा रहा हूं आप लोगों को।
अच्छा जी, आगे चलें जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बढ़िया। अल्लाह अकबर। चलें जी, अगला क्वेश्चन हम फेंकें आपके लिए, कैच करें, ऐसे ऐसे करके रखें। चलें जी, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालें बबलू का 2024 का। बबलू का नाम क्या है? अमजद। बीवी का नाम अमजदा। जल्दी करें, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालें भाई का, बी क्विक। और सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने वाले कौन है क्लास में? जो बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रुके उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट। काट रही हैं या काट लिए हैं? इस तरह गिन सकता हूं मैं? उस तरह डालना जरूरी तो नहीं, इस तरह करके कर सकता हूं? परेशान तो नहीं होंगे? पहले हम वर्टिकल कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल कर लें। जी हाथ खड़ा कर लें अगर गिननी है। भाई इसको ऐसे आगे फाड़ के ना देखें, छठी की क्लास का बच्चा भी कर ले, उसको तो दिन गिने बेटा, ये दिन गिनो जी, मैं गिन के बता देता हूँ इसमें कितने, इसमें कितने। ऐसे देख रहे हैं क्या निकल रहे हैं सवाल में से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। दिन गिनने होते हैं महीनों में, कितने हो गए? 152 लड़ लो तुसी, ये 152 और 3 वालों को लड़ाई जरा करवाएं जी। जुलाई में कितने दिन रुका है पाकिस्तान में? अगस्त में, सितंबर में 28, दिसंबर में 12, 13, 14, पहले अक्टूबर को 0 कर देना, नवंबर को 0, दिसंबर में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अच्छा 19 तक रुका है, ओके, मैंने आगे देखा नहीं था। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितने दिन हो गए? 8 दिन। जनवरी में 0, फरवरी में माय डियर ये जो 2020 और 2024 है ना, ये लीप का साल है। तो साथ वाले से पूछें, पता है तुझे क्या होता है, ये क्या बातें कर रहे हैं? पूछें तो थोड़ा सा ऐसे करके, पता है क्या होता है, ये क्या बात की है इन्होंने भी? ये कैलेंडर नजर आ रहा है? वरना आपने मोबाइल में खोल लें जो घर रखा हुआ है। मार्च 2025, ये देखें फरवरी में कितने दिन थे इस कैलेंडर में? फरवरी में कितने दिन थे इस कैलेंडर में? 28। लेकिन 2024 के कैलेंडर में अगर देखें, 2024 के कैलेंडर में कितने दिन थे फरवरी में? 29। तो 2024 और 2020 याद कर लें, लीप का साल है। बोलें नहीं, लीप का साल नहीं याद करना, 2020 और 2024 लीप का साल है। लीप का साल है। लीप का साल मतलब ये होता है कि लीप लेनी है, मतलब ये कि 29 दिन है फरवरी में। और 2028 अब इसके बाद आएगा, वो भी कौन सा साल होगा? लीप का साल होगा। अगर हम जिंदा रहे तो 2028 कौन सा साल होगा? लीप का साल होगा। 2023 भी लीप का साल था नहीं? देखें 2023 में कितने दिन है फरवरी में?
28। तो ये बात कितने लोगों को पता चली आज? अच्छा, तो इसलिए याद रखिएगा, अगर कभी पेपर में वो 2024 का साल पूछ लेना तो फिर जरा याद रखिएगा इसमें कितने दिन होते हैं? फरवरी में 29। अब 18 से गिनना शुरू करें। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितने हो गए? 12। मार्च में, अप्रैल में, अब यकम से 12 तक रहा तो बोंगों की तरह गिनिएगा ना कि मैं जरा गिन के देख लूं कितने दिन रहा। यकम से 12 तक रहा तो कितने दिन रहा? 12 दिन। यहां उंगलियों की जरूरत नहीं पड़ी। मई, जून, ये वर्किंग हो जाएगी हमारी और ये आंसर हो जाएगा। मिस्टर अमजद stayed in Pakistan for less than 183 days. That is only 153 days. So he is unmarried. Sorry, so he is non-resident. चलें जी, नोट कर लें। पुत्र चलिए अगे। हो गया माय डियर? क्लियर? अगला सवाल फेंके, कैच करेंगे। ये हमने कब से कब तक का स्टेटस इसका मालूम किया था? यकम जुलाई 23 से 30 जून 24 तक का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा टैक्स ईयर के एतबार से मालूम करना होता है। बोलें, रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा टैक्स ईयर के एतबार से मालूम करना होता है, जो भी फिर उसका चल रहा है। अगर उसका स्पेशल चल रहा है तो फिर स्पेशल के एतबार से होगा। अच्छा माय डियर, अब आपके लिए अगला सवाल निकलने लगे। ये निकल के आ गया बाहर। चलें जी, पहले सवाल लिख ले, फिर उसकी रिक्वायरमेंट नीचे देख लें, फिर इसको शुरू करते हैं। पॉज करना। 182 days टैक्स ईयर 2024। जी भाई, कंक्लूजन क्या है? 200 किस साल? दोनों सालों में। देखिए हमारा पहला साल 23 है। जरा 23 अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 23। और जरा सोच के बताएं शुरू कब हुआ होगा? यकम जुलाई 22। फिर कब खत्म हुआ होगा? ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? 2024। डन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। डन। इसका स्टे पाकिस्तान में कब से कब तक है? यकम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में थोड़ा सा। डन। तो ये दो टैक्स ईयर्स में स्प्रेड करके रहा है या एक ही साल में रहा है?
हाँ, थोड़ा सा टैक्स ईयर 23 में पाकिस्तान में रहा है, थोड़ा सा 2024 में पाकिस्तान में रहा है। तो हमने जो सवाल का जवाब देना होता है, इसके स्टे को देखना होता है या टैक्स ईयर के एतबार से स्टे को देखना है? तो टैक्स ईयर 2023, जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैंने ये वाले बनाए हैं, ये वाले असल में बनाए हैं यहाँ। अभी सिर्फ 23 की बात कर रहा हूं। तो जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में, मई में, 31, और जून पे हमारा ईयर एंड हो गया। जून पे हमारा ईयर एंड हो गया। तो टोटल 150। डन। आप बता दें कौन सा साल करना है? टैक्स ईयर 2000, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 182 डेज। जी, क्या चीज? तो हम जब वो स्टे बता दे तो फिर अब कहीं आने जाने का उसने जिक्र नहीं किया, बस वो फिर वही दिन पूरा पाकिस्तान में रहा है या उस दिन फ्लाइट है, अब ये फिर क्लियर नहीं है। जब वो स्टे बता दे तो बस फिर स्टे वाला दिन ही काउंट करेंगे, तो वहीं तक। या तो कोई ऐसा है ना, डिपार्टेड, अराइव्ड, इस किस्म के कोई लफ्ज़ आ रहे हों, फिर उनकी बेस पे ले लें। जी, कितने लोगों ने यही जवाब दिया था? ओके, तो अब जवाब क्या होगा? फॉर बोथ टैक्स years he is non-resident because his stay is for a period of less than 183 days in both of the tax years. Done. चलें? पढ़ें जी, पेज 38। ये भी ऊपर ना पढ़ें, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। ये पढ़ें, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल shall be a for a tax year if the individual is present in for period of और period amounting in, क्या मतलब है इन दोनों बातों का? for period of और period amounting in aggregate to, 183 उसके अंदर ही है। चाहे इकट्ठा रहे चाहे आता जाता रहे, आपने टोटल मिला के काउंट करना है। ये कंसेक्यूटिवली 183 डेज रहा था या
पीरियड एंड पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, मुसलसल रहा था या मुसलसल नहीं रहा था? चाहे मुसलसल रहे चाहे मुसलसल ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस ये देखना है कि टोटल स्टेज का कितना होना चाहिए, 183 डेज या उससे ज्यादा। तो बंदा क्या बन जाएगा? तो एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। डन। अच्छा, ये जो पॉइंट डी है ना, इसकी काफ़ी तफसील है, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़नी। ये हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना थोड़ा सा जब आप यूज टू हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे इससे, फिर हम करेंगे, तो इसलिए इसको भी आपने टच नहीं करना। अच्छा, अब एक बिल्कुल नया रूल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर पाकिस्तान में 0 डेज भी रुकें तो वो रेजिडेंट बन जाया करेंगे। 183 डेज की उनके लिए शर्त नहीं है। वो पाकिस्तान में अगर 0 डेज भी रुकें तो वो क्या बन जाएंगे? ये वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नौकर हैं और इनकी पोस्टिंग हुई हुई है बाहर के मुल्क में। तो कई आर्मी के ऑफिसर्स या कुछ और लोग, कई दफ़ा हुकूमत किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी मकसद के लिए उसकी पोस्टिंग कर देती है अब्रॉड, बाहर के मुल्क में। तो अगर हुकूमत का एम्प्लॉय बाहर के मुल्क में हुकूमत की तरफ से गया हुआ है तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट, चाहे वो पाकिस्तान ना भी रुके, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल कह दिया जाएगा। ही इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सूबे की हुकूमत, तो पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान। तो अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के क्या हैं, नौकर, तो और आपकी पोस्टिंग कहां हुई हुई है, तो आपको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। अगर आपने स्टे किया पाकिस्तान में फॉर 183 डेज और मोर, हां, तो अगर आपने स्टे किया पाकिस्तान में फॉर 183 डेज और मोर, हां, तो अगर आपने स्टे किया पाकिस्तान में फॉर 183 डेज और मोर, नो, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिसकी पोस्टिंग कहां हुई हुई है, हाँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो फिर आप क्या हैं? आपके लिए नंबर ऑफ डेज काउंट। तीसरा वाला रूल अभी हमने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ना अभी। डन। तो ये किसके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है? नंबर ऑफ डेज काउंट ही नहीं करने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और वो फिर बेचारे हर हाल में क्या समझे जाएंगे? रेजिडेंट समझे जाएंगे। ओके, अगले पेज पे हैं। ये जो एग्जांपल्स है ना अगले पेज पे, ये नहीं करनी आपने अभी, क्योंकि ये एग्जांपल सारी जो पॉइंट हमने छोड़ा है ना उसको समझाने के लिए हैं। तो ये थोड़ा सा जरा चैप्टर रनिंग में आ लेने दें, फिर ये करेंगे। तो सिर्फ हमने अभी क्या छोड़ा है? पॉइंट नंबर डी। अच्छा जी, पेज नंबर 40। A part of a day that an individual is present in Pakistan, including the day of आना and the day of जाना, नहीं जाना, ट्राई करें, जाना। तो आने का दिन और जाने का दिन क्या कैसे गिना जाएगा? काउंट्स एज अ होल डे, पूरा गिना जाएगा। तो कौन कौन से दिन पूरे गिने जाएंगे? आने का, पहले आने तो दो, फिर भेजो ना। आने को कह रहे जाने का, आने का, पहले आने तो दो। पहले आने का दिन भी पूरा गिना जाएगा और जाने का दिन भी पूरा गिना जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें, छिक के रखें काम, आगे बोलें। द फॉलोइंग डेज विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो ये होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान है और ये पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान है, ये मतलब है इस बात का। अच्छा, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी। काउंट्स एज अ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी। नेमली, नंबर 1 पब्लिक
कोई बाहर के मुल्क से बंदा आया था, उसका इरादा था 180 दिन रुकने का, लेकिन 5 दिन ईद की छुट्टियां हो गई। तो बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो 5 दिन काफी है ना? कितने कितने दिन की ईद होती है? 3 दिन। वैसे तो ये वाली ईद 1 दिन की होती है यार। 5 छुट्टियां काफी हैं। और कितनी लेनी है आप लोगों ने? क्या ये देखो ना, दिन बताओ मुझे क्या। तो जाओ आप फिर भाई, ये दरवाजा खोल दें इनको तो उधर ही भेजें, जाओ घर ही बैठो। वो यार मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब आप आउट स्टेशन से घर जाते हो ना, तो पहले टाइम का जो पहला खाना होता है वो बस प्रोटोकॉल वाला होता है। तो फिर उसके बाद बस नॉर्मलाइज घर वाले भी हो जाते हैं यार, चाहे वही बंदा अपना ही बंदा है। तो अगले दिन बिल्कुल वो सलाद भी नहीं होता फिर पड़ा हुआ, वो पहले दिन नहीं पहले टाइम का होता है वो। तो दुआ के लिए इतना ना करो, 10 दिन घर में क्या उन्होंने चाट डालना है अंदर। तो ये 28 को तो क्लास आप ले लीजिएगा ना, क्योंकि 28 को तो 27वां रोज़ा होगा। तो 28 को तो आप क्लास ले लीजिएगा मेरे ख्याल से। तो फिर उसके बाद जो है वो 29 को हो सकता है छुट्टी आपको हो जाए, तो यानी 28वां रोज़ा आप घर जाके करेंगे। तो अभी आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा आजकल में कि ताकि आपने टिकट्स भी अपनी बुक करानी होंगी, फ़्लाइट्स कैंसिल करानी होंगी, नई फ़्लाइट्स रीशेड्यूल करानी होंगी। तो इंशाल्लाह सारा आपने प्लान करना होगा। तो 29 को, 30 को, 31 को छुट्टी, यकम को, 2 को लुट मच जाएगी यार। 5 दिन क्या करने हैं आप लोगों ने उधर? तो मल्ले वाले तंग आ जाएंगे यार। जाओ यार, जा यार, बस कर दे यार, बस कर दे तू, इतना ज्यादा ना। अच्छा आगे चलें जी। तो काफी है मेरे ख्याल से, 4 कर लें, 5 दिन कर लें, 6 लुट मची हुई है इधर भाई। जिसके मुंह में आप हाथ डालने जा रहे हैं ना, शेर के मुंह में, तो उसको भी जरा देख लें वाई कैप। अच्छा भाई, अब माय डियर मुझे ये बताएं, अच्छा किसी ने ये तो नहीं सोचा हुआ इन चीज़ों को छुट्टियों के दिनों में याद करेंगे, ईद के दिनों में याद करेंगे? इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। तो आप लोगों ने सारा भी याद करना है साथ साथ। तो पब्लिक हॉलीडे काउंट की जाएगी। अगर एक बंदा पाकिस्तान में आया 180 दिन की नीयत से, लेकिन 5 दिन उसको और रुकना पड़ गया क्योंकि ईद की छुट्टियां ही 5 दिन की थी, तो वो दिन भी काउंट किए जाएंगे, क्योंकि है तो वो पाकिस्तान में ही ना। अ डे ऑफ अ लीव इंक्लूडिंग अ सिक लीव। कोई बंदा बाहर के मुल्क से आया, पाकिस्तान में नौकरी शुकरी कर रहा था, उसका स्टे 180 दिन का प्लान था, लेकिन बेचारा बीमार हो गया, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से आवाजें आ रही हैं, तो ठीक है कोई मसला नहीं, ये दिन भी इसके पूरे काउंट करें, इंक्लूडिंग अ sick leave. A day that an individual activity in Pakistan is interrupted because of a strike. आप आए थे पाकिस्तान से सामान खरीदने के लिए, आपका प्लान था कि 180 दिन रुकूंगा पाकिस्तान में, लेकिन 5 दिन हड़तालें हो गई, लॉकआउट हो गई, दुकानें बंद हो गई, और आप जो चीजें खरीदने आए थे उनमें डिले हो गया। डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज यानी परचेजेस। जो आप चीजें खरीदने आए थे वो बाजार में मिल नहीं रही या डिले हो गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप हैं कहां? पाकिस्तान में। कहते हैं ये सारे बहाने ना मारा करो, ये बहाने हैं तुम्हारे। पब्लिक हॉलीडेज आ गई थी, मैं तो बीमार हो गया था, ये दिन काउंट ना करो। कहते हैं बीमार होने वाले भी दिन पाकिस्तान में ही हो तो इधर ही ना डॉक्टर हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। चलो जी, कोरोना वाले दिन भी गिने जाएंगे। जानते हो कोरोना को? अच्छा, हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान। एक बंदा बाहर के मुल्क से आया पाकिस्तान, उसको किसी ने कहा भाईजान आप कराची आए हो, आपने लाहौर देखा? इसने कहा मैंने लाहौर नहीं देखा। उसने कहा तुम तो जम्मे ही नहीं। तो ये जमने के लिए कहा आ गया लाहौर। बाकी जिनको पंजाबी नहीं आती वो छोड़ दें इस मिसाल को। तो अब आप कराची आए हैं, लेकिन आप मीनारे पाकिस्तान देखने की आपकी ख्वाहिश थी। आप हॉलैंड में रहने वाले हैं, हॉलैंड के बंदे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बाहर के मुल्क से बंदे आते हैं, अगर वो भी पाकिस्तान आके 183 डेज रुक जाएं, तो ये नहीं कि हम इनको कहेंगे ये तो गोरे हैं, तो हम लोग क्या काले हैं पाकिस्तानी। अच्छा, तो आप ये नहीं कहेंगे ये गोरे हैं, या कोई अफ्रीकन आ गया है ये तो काले आए दिन है। तो इससे कोई गोरे काले का रूल है कहीं पढ़ा हमने? कितना गोरा है कितना काला है मशीन में डाल के चेक करो, फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोले गोरे काले का रूल पड़ा है? क्या रूल क्या पड़ा है? बस दिनों का। ये नहीं पूछना तो किस मुल्क का है, और तू गोरा था तो काला था, तेरी माँ काली थी, तेरे अब्बू गोरे थे, तू कैसे गोरा हो गया? तो ये इस तरह की बातें नहीं पूछनी उसे। मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझसे निकल गया, वो प्लान नहीं करके आया हुआ था पुत्र, ज्यादा ना हंसा कर। ओके, तो चाहे कोई सिम्पसन भी आके पाकिस्तान में 200 दिन रुक जाए, और लारा भी आके पाकिस्तान में 200 दिन रुक जाए, और जेसिका भी आके पाकिस्तान में 200 दिन रुक जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। अच्छा, अब आप आए थे सिर्फ कराची में अपने बिजनेस टूर से 180 दिन के लिए, लेकिन आपकी एक दिलीना ख्वाहिश थी सिम्पसन की
कि मैं मीनारे पाकिस्तान एक दफा करीब से टच करके देख लूं, तो भाई हंसने के दो तरीके होते हैं। चलें इस पर फिर कल बात करेंगे, सही तरीके से ऐसा करें। तो अब जी हाइब्रिड में तीसरी रो में बातें कर लें, सारी बातें आज करनी है। तो अगर आप हॉलीडे स्पेंड करने के लिए मरी चले गए, इधर उधर चले गए, नथिया गली में, अंदर गली में कहीं पाए गए आप लेटे हुए, तो ये दिन भी काउंट किए जाएंगे। तो हॉलीडे स्पेंट बाय एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, यानी आप कराची नहीं डायरेक्ट ही आपने लाहौर की फ्लाइट कराई, आपने कहा पहले जम लूं, या ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, या कराची में काम करते करते ख्याल आया जम लूं और लाहौर आ गए, या आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान आप कराची में काम करके फारग हो गए और फारग भी हो गए, तो फिर आपने कहा जम लूं जरा, फिर आप जमने के लिए लाहौर आ गए। तो तीनों सूरतों में आप लाहौर में अगर आए हैं सैर करने के लिए, तो ये कौन से दिन गिने जाएंगे? ये कौन से दिन गिने जाएंगे? काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, पॉइंट सी का मतलब बता दें, हाथ खड़ा। अच्छा ये क्या मतलब था होली और पार्टली? पूरा बंदा या उसकी टांगे? पूरा दिन या आधा दिन? हाँ पूरा दिन या आधा दिन। अजीब अजीब सी बातें ना किया करें क्लास में। पॉइंट सी का मतलब बता दें हैंड्स रेस करके। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल। अब आप बताएं। पहुंच गया जी बिल्कुल। और कोई हाथ खड़ा करके? पहुंच गए थे आप लोग, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। माँ नहीं होती, बच्चा अभी बोलता है, माँ को समझ आ जाती है। अच्छा और कोई बताइए जी, मतलब और कोई किसी को समझ है? हाँ जी और कोई बताएं। बोलें सॉरी। हाँ एक बंदा हाँ ठीक है। और कोई और कोई? ठीक है तो पहुंच गए आप लोग। और कोई बता दें? ठीक है। पॉइंट सी, सी फॉर कैट, सिटिंग ऑन योर, नहीं राइट और लेफ्ट नहीं, अ डे और अ पार्ट ऑफ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान solely by reason of being in between the two different places outside। अच्छा आपको पता है अफगानिस्तान आजकल पाकिस्तान से बाहर है और चाइना भी आजकल पाकिस्तान से बाहर है। तो अफगानिस्तान और चाइना पाकिस्तान से बाहर हैं। अब किसी बंदे ने जाना था अफगानिस्तान से चाइना। अब जब इसने अफगानिस्तान से चाइना जाना था तो किसी ने कहा बारों बार फ्लाइट नहीं जाती, एक अंदरों अंदर फ्लाइट जाती है। पहले आपको जहाज के जरिए पाकिस्तान आना पड़ेगा, फिर एक और जहाज आपको मिलेगा, उसका पायलट अलग होगा, उस जहाज उड़ा के आपको चाइना ले जाएगा। तो अब आप जो पाकिस्तान के वेटिंग रूम में आके 1-1.5 दिन के लिए पड़े रहे हो कि अगली फ्लाइट कब आनी है, अगला पायलट कब आना है, तो ये पड़े रहना पाकिस्तान में पड़े रहना नहीं समझा जाएगा, लेकिन आप पड़े पाकिस्तान में। पड़े कहां हैं बोलें आप ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, आप पड़े हैं यहां। लेकिन ये पड़े रहना नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ने कह दी। ये तो हमने बस पाकिस्तान के दिन नहीं काउंट नहीं करने, बाकी दुनिया के लॉज हमें नहीं पता कि ये कहां पड़ा रहा समझा जाएगा। फिलहाल तो ये पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन इसे पूछेंगे क्यों पड़ा हुआ है, भाईजान में अगली फ्लाइट लेनी है। अच्छा ठीक है, फिर इसके दिन ना काउंट करें। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ओह हो, ठहरो अभी मुझे खेल तो लेने दो इससे। तुम जीबीआर में मुझे एंजॉय नहीं करने। फ्लिप वर्टिकल, हाँ बोलो। भाई पाकिस्तान में ये 182 दिन रुक चुका था, पहले कभी 182 दिन रुक चुका था, और ये अब अफगानिस्तान और चाइना में पाया जाता था। तो बीच में अफगानिस्तान से चाइना जिस दिन जा रहा था उस दिन इसको मजबूरी में 1-1.5 दिन पाकिस्तान रुकना पड़ गया, तो वो 1-1.5 दिन इसका काउंट नहीं किया जाएगा। वो वाला 1-1.5 दिन काउंट नहीं किया जाएगा जब दोनों मुल्कों के दरमियान पड़ा नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान इन ट्रांजिट है। और पड़ा कहां है? तो कौन सा पड़ा? यहां पड़ा है लेकिन उसको पड़ा नहीं समझा जाएगा जब वो दो मुल्कों के दरमियान हमारे पास पड़ा है।
अडई, पूरा दिन रुक जाओ, फ्लाइट का ट्रांजिट बड़ा लंबा था, अडई। और पार्ट ऑफ डे, हो सकता है 2 घंटे बाद ही पायलट आ जाए अगली जगह, चलो भाईजान चलो 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 चाइना 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 चाइना, बस ठीक है, फिर इसको बिठाएं जहाज पे, इसको बिठाएं जहाज पे और इसको कराएं रवाना। पीला हो गया बेचारा, कान हो गए, इट्स अ हायर ऑफ एनीथिंग बट टाइप ऑफ। ओके, अ डई आरा पार्ट ऑफ अ डई, डई बोले, अ डई आरा पार्ट ऑफ अ डई where individual is in Pakistan solely because of मोल्लक between the two different places, 2 डिफरेंट प्लेसेस में मोल्लक है दरमियान में, लेकिन दोनों जगह ऐसे ऐसे करें हाथ, एक ऐसे करें एक ऐसे, दोनों जगह पाकिस्तान से बाहर है। और ये कहां पड़ा हुआ है, तीसरे हाथ से करें ऐसे, ये कहां से पड़ा हुआ है, पाकिस्तान, दोनों जगह अफगानिस्तान और चाइना बाहर है, और ये कहां पड़ा हुआ है, पाकिस्तान। क्या करें फिर, डज काउंट या डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर क्या लिखा हुआ था, काउंट। तो पहले दोनों में हमने क्या लिखा है, काउंट, और आखिरी वाले में क्या लिखा है, डज नॉट काउंट। इसको याद करेंगे या याद करके सुनाएंगे भी साथ वाले को, वॉइस नोट जरा मुझे आप चेक करवा दें जो कल आप लोगों ने भेजने थे साथ वाले को। भाई हाइब्रिड में भी बंदे भेजो, वॉइस नोट जरा चेक करवाएं जो कल साथ वाले को भेजे। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े खड़े जल्दी ना, खड़े हो, स्टैंड अप प्लीज गाय, यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स ऑन अ सीरियस नोट। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, वरना वॉइस नोट सुना दें जो साथ वाले को भेजा था, भेजा हुआ ठीक है। बाकी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। खड़े से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, बस ये याद रहेगा कि दूसरी क्लास में खड़े हो गए थे। जी भेजा हुआ, जी भेजा हुआ आपने, अच्छा ठीक है। अगर आज भेजेंगे तो बैठ जाएं, अगर आज भेज देंगे वॉइस नोट तो बैठ जाएं, वरना ना बैठिएगा, सही दिल से बात। अच्छा आज भी नहीं भेजेंगे, मोबाइल नहीं है, 10 बजे के बाद, हाँ 3 बजे से पहले, जैसे भी मुनासिब समझो। अच्छा जी, पास पेपर्स में आ जाए। पुराने पर्चा जात नहीं होते थे, पुराने पर्चा जात, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 56। पॉइंट 2 बताएं जरा, टैक्स ईयर 2013 है, टैक्स ईयर 2013, टैक्स ईयर 2013 का क्या मतलब है, 1 जुलाई 12 से, बताएं जी खलील के साथ क्या करना है, खलील एन ऑफिसर, अफसर है कहां, एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसका मतलब है ये पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स को डील करती है बाहर के मुल्कों को, वहां पे नौकर है। तो व्हाट डज इट मीन, इस बात का क्या मतलब, आपके पास नोट्स नहीं है, बुक है, बुक तो प्रिंट ही नहीं हुई है, तो पुरानी बुक है, इसको फारिग कर दें। नोट्स नहीं है भाई, नोट्स ला के देना, नोट्स ला के दें, आपके पास भी नहीं है, इट्स यार हाइट ऑफ एनीथिंग, ये तो नोट्स क्यों नहीं, तो आप लोगों ने पूरी क्लास ऐसे ही ले ली, यानी कि अफ्तारी के बाद बता रहे हैं कि हमें तो अफ्तारी नहीं मिली, बिल्कुल उसी तरह है जी। तो खलील एन ऑफिसर, बोले 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 बोले, वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ सिंस लास्ट 3 years वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान का मिशन, कहां पे, जिनेवा, ये जिनेवा पत्तों की गांव नहीं है, ये बाहर के मुल्क में है, जिनेवा, फ्रॉम 1 अगस्त 12 टू 30 जून 13। तो ये कितने महीने हैं, और वैसे ही पूछ रहा हूं, बता तो दे, मैंने क्या कर लेना है आपका, ये कितने महीने हैं, अब 12 में से 11 महीने तो ये बाहर रहा, वैसे एक बात कर रहा हूं, मान लेना बाहर रहा, मैं कंक्लूजन कौन सा निकाल रहा हूं, बोले 12 में से
लेकिन इसके लिए तो नंबर ऑफ डेज गिनने ही, इसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही इसको क्या बना देगा। सो क्या लिख के आएंगे, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, देयरफॉर ही विल बी कंसिडर्ड एज irrespective of number of days he is present in पाकिस्तान। अच्छा, कितने लोग आज और कल वाला दोनों याद करके आएंगे अब कल? तो भाई अब ये कर लें खुदा के लिए, दिन बहुत थोड़े रह गए आगे पेपरों में, कोई पता नहीं किस वक्त पेपर आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ ये पता ही नहीं चलना दिन कैसे गुजर जाने हैं। देखिए आज आपने सोचा था क्लास होगी और ख़त्म भी हो गई, तो इसी तरह ये दिन गुजर जाने हैं। तो खुदा के लिए सीरियस हो जाए। ठीक है यार, बंद कर दो इसको। जी मैं लेता हूँ। अब अगली क्लास कौन सी है आपकी? बंद कर दो।